दोस्तों, जब भी बात आती है दुनिया की ताकत और कूटनीति की, तो लोग अक्सर अमेरिका और चीन की बात करते हैं। लेकिन अब इस खेल में एक नया नाम गूंज रहा है और वह नाम है भारत। आज भारत सिर्फ दुनिया की बातचीत में शामिल देश नहीं रहा, बल्कि वह खिलाड़ी बन चुका है जो खेल की दिशा ही बदल देता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है रेयर अर्थ की जंग, जिसमें भारत ने ऐसा पासा पलटा कि अमेरिका और चीन दोनों सोचते रह गए। अब सबसे पहले समझिए कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर हैं क्या। ये वही खास मिनरल्स हैं जो धरती पर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जिनकी ताकत इतनी है कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन्हीं पर टिकी है। इनसे बनते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो बहुत हल्के होते हैं, बेहद ताकतवर होते हैं और गर्मी को भी झेल जाते हैं। इनका इस्तेमाल हर उस चीज में होता है जो भविष्य को चलाती है, चाहे वह इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, मिसाइल सिस्टम हो, विंड टरबाइन हो या फिर मोबाइल फोन। अब आप सोचिए कि जिस देश के पास ये मिनरल्स होंगे, वही तो आने वाले कल की इंडस्ट्री पर राज करेगा। और यहीं पर चीन ने पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा रखा था, क्योंकि दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स सिर्फ चीन बनाता है। यानी अमेरिका, जापान, यूरोप सब चीन पर निर्भर है और भारत भी था। साल 2024 तक भारत ने करीब 450 टन रेयर अर्थ चाइना से मंगाए थे और अगले साल यह आंकड़ा 700 टन तक पहुंचने वाला था। लेकिन तभी चीन ने चाल चल दी। अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वॉर के बीच चीन ने अचानक रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा, जो भी देश हमसे खरीदेगा उसे यह लिखकर देना होगा कि वो इन्हें अमेरिका को नहीं बेचेगा और इनका इस्तेमाल किसी भी तरह के डिफेंस प्रोजेक्ट में नहीं करेगा। यानी बिना सर्टिफिकेट कोई माल नहीं, और अगर सर्टिफिकेट दो तो भी सप्लाई रुक सकती है, और हुआ भी वही। भारत को सर्टिफिकेट देने के बावजूद चीन ने डिलीवरी रोक दी और भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां मुश्किल में फंस गई। तभी आया वो पल जब भारत ने पूरी कहानी ही बदल दी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे, तो वहां सिर्फ बातें नहीं हुई, बल्कि भविष्य लिखा गया। भारत ने साफ कहा कि अगर एशिया को दुनिया के मुकाबले खड़ा होना है तो भारत और चीन को साथ आना होगा। और नतीजा यह निकला कि चीन ने भारत के लिए अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर से रोक हटा दी, पहले लाइट रेयर अर्थ के लिए और फिर हैवी रेयर अर्थ के लिए भी। अब आप सोचिए ये जीत कितनी बड़ी थी। अमेरिका को चीन ने सीधे मना कर दिया, लेकिन भारत को हरी झंडी दे दी। इसका मतलब यह कि भारत को वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग चेन में एक खास जगह मिल गई और भारत अब एशिया के नए इंडस्ट्रियल ब्लॉक का अहम हिस्सा बना है। यह कोई साधारण डील नहीं, बल्कि एक नई रणनीति थी जिसने भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे पहुंचा दिया। अब इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की किस्मत ही बदल दी था। राजस्थान के बाड़मेर जिले में वैज्ञानिकों ने वह खोज की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यहां मिला है भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हाई क्वालिटी वाला रेयर अर्थ रिजर्व, जिसकी मात्रा 50 लाख टन से भी ज्यादा बताई जा रही है। और अभी तक सिर्फ 1 लाख टन रिजर्व आधिकारिक तौर पर कंफर्म भी हो चुका है। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि आगे जाकर यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। अब बात सिर्फ मात्रा की नहीं है दोस्तों, यहां की क्वालिटी इतनी कमाल की है कि दुनिया के बड़े बड़े देश दंग रह गए। जहां बाकी जगहों पर रेयर अर्थ का औसत कंसंट्रेशन 1.5% तक होता है, वहीं बाड़मेर में यह औसतन 3% मिला है और कुछ इलाकों में तो यह 18% तक पहुंच गया है। यानी यह रिजर्व न सिर्फ बड़ा है, बल्कि सबसे ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली भी है। यही कारण है कि इसे भारत की अब तक की सबसे कीमती खोज माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि अपने हाथों से इसका फायदा भारत को कैसे मिलेगा। दरअसल रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट, मोबाइल फोन, मेडिकल MRI मशीन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और विंड टरबाइन जैसी हर हाईटेक चीज में होता है। और सबसे अहम काम तो इनसे बनने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स का है। मतलब साफ है कि यह खोज भारत के औद्योगिक और सामरिक दोनों सेक्टरों के लिए वरदान साबित होने वाली है। चीन जो अब तक रेयर अर्थ के दम पर पूरी दुनिया पर टेक्नोलॉजिकल दबाव बनाए हुए था, उसे एक बड़ा झटका लगने वाला है,
क्योंकि भारत अब खुद इन मिनरल्स को निकालने और प्रोसेस करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा चुका है। पहले जहां चीन एक्सपोर्ट रोककर भारत पर दबाव बनाता था, भारत अपनी जमीन से वही ताकत निकाल रहा है जिससे उसकी आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। भारत ने जापान के साथ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए समझौता किया है। क्वाड देशों के साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है और महिंद्रा से लेकर एमडीए जैसी बड़ी कंपनियां भारत में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही हैं। यानी अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा बल्कि सप्लायर बनने की तैयारी कर चुका है। और यही बात चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि अगर भारत अपने इस रिजर्व का इस्तेमाल सही तरीके से करता है तो आने वाले कुछ सालों में चीन की मोनोपोली पूरी तरह खत्म हो सकती है। अब आप सोचिए, अगर भारत अपने ही देश की जमीन से रेयर अर्थ निकाले और उसे खुद प्रोसेस करें तो उसका असर कितना बड़ा होगा। भारत के पास पहले से ही केरल और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में इन तत्वों के छोटे छोटे रिजर्व मौजूद हैं। लेकिन बाड़मेर की खोज ने तो तस्वीर ही बदल दी है। अब भारत को किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद भारत के पास वह खजाना है जिससे भविष्य की टेक्नोलॉजी चलेगी और यही असली आत्मनिर्भरता है। साल 2023 में एमएमडीआर एक्ट में बदलाव किए गए ताकि प्राइवेट कंपनियां भी रेयर अर्थ माइनिंग में उतर सके और इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स को 5,000 करोड़ तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी 2025 के तहत भारत ने साल 2030 तक 1,200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू करने का लक्ष्य रखा है। यानी अब बात सिर्फ खोज की नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने की है। इससे एक तरफ भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। राजस्थान जैसे इलाकों में जहां आज सिर्फ रेत के टीले दिखते हैं, वहां आने वाले सालों में प्रोसेसिंग यूनिट्स और माइनिंग फैक्ट्रियां नजर आएंगी। और यह वही पल होगा जब भारत अपनी मिट्टी से दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें बनाने की ताकत हासिल करेगा। चीन के लिए यह सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं बल्कि एक रणनीतिक हार भी है। अब तक जो देश दुनिया को रेयर अर्थ के जरिए कंट्रोल करता था, अब उसे भारत से मुकाबला करना होगा, क्योंकि भारत न सिर्फ अपना रिजर्व निकाल रहा है बल्कि उसे एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी में है। और जैसे ही भारत की पहली रेयर अर्थ प्रोसेसिंग यूनिट चालू होगी, दुनिया को एहसास हो जाएगा कि अब एशिया में सिर्फ चीन नहीं बल्कि भारत भी टेक्नोलॉजी का नया पावर हाउस बन चुका है। तो दोस्तों, यह है नए भारत की कहानी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में रेयर अर्थ की दुनिया का अगला सुपर पावर बन जाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो कि एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।